कुंडली के सप्तम भाव से आपको क्या क्या विचार करना है। सप्तम भाव को आप विवाह भाव या दाम्पत्य भाव भी बोल सकते हैं। ये विवाह का भी भाव है। विवाह मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे संबंधित भाव है। यानी अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी और स्त्री हैं तो पति का विचार इसी भाव से होना है। जीवन साथी का विचार इसी से होगा। पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर का विचार हो, वो सप्तम भाव से ही आपको करना है। हवाई यात्राओं का विचार इसी भाव से होता है। हवाई यात्राओं का विचार, डोमेस्टिक ट्रेवलिंग का विचार होगा। साइड बिजनेस यानी कुछ कर रहे हैं, नौकरी जॉब, उसके साथ में कोई बिजनेस करना चाहते हैं। डेली या मंथली इनकम का विचार इसी भाव से होता है। क्यों? देखिए, एक तो ये आपके दाम्पत्य का भाव है, ससुराल है। दूसरा, सप्तम भाव दसम भाव से दसम होता है। दसम भाव कर्म भाव है कामकाज का, तो सप्तम भाव से भी कामकाज विचार किया जाता है। जीवन साथी का विचार होगा, ससुराल का विचार होगा, पत्नी का घर कैसा है यानी कि आपका ससुराल या पति का घर कैसा है उसका विचार होगा। व्यापार का विचार होगा, गुप्तांग का विचार होगा और वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए पौरुष शक्ति का भी विचार इसी भाव से होता है। वैवाहिक जीवन, भतीजा, दूध दही, नष्ट धन प्राप्ति, कोई धन आपका खो गया है तो क्या वह धन फिर से प्राप्त होगा? सेम वही धन नहीं प्राप्त होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने कभी व्यापार में गवा दिए हैं, तो क्या वो लाख रुपए किसी दूसरे माध्यम से आपके पास आ पाएंगे कि नहीं? तो उसका भी विचार इसी भाव से होता है। माता का वैभव, क्योंकि चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है, आपकी माता को जीवन में कितना सुख होगा इस चीज का विचार चतुर्थ भाव से होता है। पद प्राप्ति, मारक भाव ये भी है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होता है। इस भाव से भी व्यक्ति के ऊपर आने वाले खतरे, चोट चपेट का विचार होता है। कमर का स्थान विचार करते हैं, इसका कारक ग्रह शुक्र है, क्योंकि लाइफ में प्रेम, रोमांस ये सब सप्तम से देखेंगे तो उसका कारक ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। पति पत्नी के बीच का जो है ये लव है। व्यभिचार, क्योंकि इसी भाव से सेक्स भी देखेंगे, सेक्स पावर देखेंगे तो वो भी व्यभिचार में भी आ जाता। अगर भाव अच्छा है तो ठीक, नहीं तो गलत रास्ते पर ले जा सकता है। अनैतिक यौन संबंध का विचार, रति कुशलता का विचार, सफल प्रेम संबंध या असफलता प्रेम की, ये सप्तम भाव से देखेंगे। मार्ग से भटकना, रास्ता भूलना, गंतव्य को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना भी इसी भाव से देखा जाएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए घर से निकला कहीं जाने के लिए, फिर कुछ दिन बाद उसके परिवार वाले बोलते हैं कि भैया निकले थे दिल्ली के लिए लेकिन पहुँचे नहीं, तो प्रश्न कुंडली में ये सप्तम स्थान देखा जाएगा। स्वादिष्ट भोजन, भूल जाने का रोग, जो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं लोग। वीर्य का विचार, पति पत्नी का चरित्र व स्वभाव, दूसरी स्त्री की संभावना भी सप्तम भाव से देखी जाती है या दूसरे पति की संभावना सप्तम भाव से देखी जाएगी। स्त्री पुरुष के गुप्तांग, मूत्र, वाणिज्य, शत्रु की पराजय भी इसी हाउस से देखी जाएगी। दूसरे का धन जो आप पाने की इच्छा रखते हो उसका विचार इसी से होगा। संभोग क्रिया, घी से बने हुए पदार्थ और विवाहेतर संबंध यानी विवाह के अलावा अन्य जगहों पर जो संबंध आपके हैं उनका विचार सप्तम भाव से होता है। अष्टम भाव से क्या क्या विचार होगा इस पे भी चर्चा जरूरी है। अष्टम भाव को आयु भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? आयु भाव व्यक्ति के आयु से जुड़ा हुआ या विषय बताता है। तो आयु यानी मृत्यु, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मृत्यु कब आएगी उतने समय तक आयु रहेगी। तो आयु का विचार, मृत्यु का विचार, मृत्यु के समय का विचार, मृत्यु के स्थान का विचार, मृत्यु के कारण का विचार। मृत्यु क्या है? ये एक भयानक शब्द है, यह क्रूरता को प्रकट करता है। तो जितनी भी चीज़ें मृत्यु या मृत्यु के समान होती हैं वो सब इसी से आएंगी। आपके जीवन में अचानक से कोई विपत्ति आएगी, आपदा आएगी, आपका पतन हो जाएगा, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा,
जब इस भाव में जीवन को ही बर्बाद करने की क्षमता है, मनुष्य को ही खत्म कर देने की क्षमता है, तो मनुष्य के धन को, बल को, पुरुषार्थ को खत्म करने की क्षमता तो है ही। तो किसी व्यक्ति का पतन वगैरह जो है इसी भाव से देखा जाता है। छोटे मामा का विचार होगा, जनेंद्रिय का विचार इसी से होता है, गुप्त रोग का विचार इसी भाव से करेंगे। जो हमारा मल द्वार है, गुप्तांग है, वो सेक्स ऑर्गन है, इन सब का विचार यहीं से किया जाएगा। हानि, डूबा हुआ धन, डूबा हुआ शेयर मार्केट में धन लोग डुबा दिए या कहीं डुबा दिए, ठगी हो गई, फ्रॉड हो गया, पतन का सब कारण अष्टम भाव से देखा जाएगा। व्यक्ति कितना अभ्यासी है वो भी देखेंगे, समुद्री यात्राएं भी इसी से देखते हैं। सप्तम भाव से दूसरा होता है, अष्टम भाव जो है सातवें से दूसरा घर है, इसीलिए ससुराल का परिवार और ससुराल का धन भी देखेंगे। लॉटरी का विचार, क्योंकि ये आठवां भाव जो है ये रहस्यमयी भाव है, इसमें आकस्मिकता होता है, अचानक से ही पतन होगा, अचानक से ही प्रगति होगी, तो लॉटरी, जुआ वगैरह भी इस भाव से देखा जाता है। विश्वासघात, पुरातत्व विभाग, रहस्यमयी चीजें, ऐसी चीज़ें जीवन में जो समझ में ना आए, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है और आके कहता है कि गुरुजी डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन मुझे ये तकलीफ है, तो उसके लिए आप अष्टम भाव पर जाना चाहिए। अंधकार का भाव है, वसीयत या बीमे से प्राप्त मृतक का धन, ये अष्टम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, प्लेसमेंट अच्छी ना हो, तो परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है धन बीमे का नहीं मिलेगा, या अच्छा है तो मिल जाएगा, या बीमे मृतक व्यक्ति के द्वारा बीमे का जो काम करते हैं, बीमा कराते हैं लोग और धन कमाते हैं एजेंट लोग, उनके लिए भी यही भाव है, क्योंकि वो जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, वास्तव में वह मृत्यु की ही प्लानिंग होती है, तो बीमा एजेंट लोगों की मृत्यु की प्लानिंग करके पैसा कमाते हैं, तो इसी भाव से देखा जाएगा। बिगड़ा हुआ चेहरा, मृत्यु का भय, अगर आपको हमेशा डर लगा रहे कि मुझे कुछ हो जाएगा, हमेशा अनजाना डर भय लगा रहे, यहाँ पर कुछ होगा, वहाँ पे कुछ होगा, भूत प्रेत का डर लगना, जानवर का डर लगना, सर्प आदि का डर लगना, मन में भय बसा रहना, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। संबंधी की मृत्यु, आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु का विचार भी इसी भाव से होता है। दुख का कारण क्या है ये भी देखेंगे, तांत्रिक प्रयोग व्यक्ति पर है कि नहीं ये भी देखेंगे। विपत्ति, पत्नी का रोग, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह सप्तम भाव से दूसरा है, यानी पत्नी का मारक है, पत्नी का मारक। क्लेश और चिंता, ये सब तो अष्टम भाव से देखा जाएगा। जब अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं, आयु मतलब यह नहीं कि आप 80 साल में होके मर गए, आयु मतलब जब से आप पैदा हुए और जब तक जिए वो पूरा कालखंड कैसा बीता है, आपकी पूरी आयु कैसी बीत रही है, शांतिपूर्वक बीत रही है, कलेश है उसमें, दरिद्रता है उसमें, दुख है उसमें, ये अष्टम भाव पूरा बता देगा कि पूरी आयु आपके परिवार में कलह रहेगी, सास बहू के बीच में साजिशें चलती रहेंगी, ये सब जो है अष्टम भाव बताता है। राजदंड, यानी किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा या सरकार के द्वारा अपराधी ठहराना। आर्थिक क्षति, फंसा हुआ धन, गलत संगति, पाप कर्म, अंगहीनता, लूला लंगड़ा होना, युद्ध में विजय होना या युद्ध में मर जाना, मानसिक तनाव, जीवन में शांति और रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव जैसा शुरू में मैंने बताया कि यह रहस्यमयी भाव है, तो रहस्यों को खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च। तो जिनका अष्टम भाव मजबूत होता है वे चीज़ों के गूढ़ ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वे PhD वगैरह भी कर सकते हैं। तो अष्टम भाव से क्या विचार होता है ये आपने जान लिया। नवम भाव से क्या क्या विचार होता है इसे समझेंगे। नवम भाव को कौन सा भाव कहते हैं, धर्म भाव भी कहते हैं या भाग्य भाव कहते हैं। ये हमारा भाग्य है, धर्म है और हमारा भाग्य है। तो भाग्य भाव से क्या विचार होगा, एक तो भाग्य का विचार होगा ही होगा, व्यक्ति का भाग्य कितना है, धर्म का विचार, गुरु कृपा का विचार, धर्म अनुष्ठान का विचार, कानून का विचार, पोता पोती, वेद शास्त्र, पूर्व जन्म के कर्म, भाभी जीजा साला साली,
पिता का भी विचार इसी भाव से होता है। जांघ वाला हिस्सा देवर, आकृति व्यक्ति की पीठ, भक्ति और उपासना करने की क्षमता। इसके कारक ग्रह सूर्य एवं बृहस्पति हैं। धर्म भाव के कारक कौन हैं? बृहस्पति और सूर्य हैं। गुरुजनों की सेवा, यात्रा, पर्यटन, धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्राओं का लाभ, सत्संग, संतान से सुख और धन का दान। और इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, पिता का भी विचार इसी भाव से होता है, नवम भाव से ही होता है। बायोलॉजिकल फादर, स्टेप फादर का विचार नहीं। तो इन सारी चीज़ों का विचार नवम भाव से करना चाहिए।